Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या होगा, उनका फैसला किस तरह से रहेगा। इस रीडिंग में हम तमाम घटनाओं को ठीक है यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यहाँ से हम देखेंगे, लास्ट में हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखिए और हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना उनकी इरादे कुछ इस तरह से दिख रहा है या मुझे महसूस हो रहा है ज़रूर, बिकॉज यू कैन सी लाइक वन what it is becoming that number 10। ये इंसान किसी भी हालत में आप दोनों के बीच में अगर कुछ फासले आ गए हैं या कुछ मनमुटाव है और ये अपसेट है बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपसेट नहीं है, नो, दिस पर्सन यू कैन सी इट सिटिंग एट द कॉर्नर, राइट, एंड ये सोच रहे हैं कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन हो सकता है, बट उनको कुछ आइडियाज़ नहीं सूझ रहा है। इनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया है। ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटनाएं हो जाती है कि हमारे पैरों तले ज़मीन तो खिसक जाती है, लेकिन हमारे उस दौरान ना जो कोई बुद्धि हम प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है, ज़ीरो हो जाता है, एंड देयरफॉर वी कैनॉट फाइंड एनी लॉजिक एंड वी कैनॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ डिसीशन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक बैलून गुब्बारे की तरह इनका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इट्स एक्सपेंडिंग। गुब्बारा आने का मतलब ये भी हो सकता है कि दे वांट टू एक्सपेंड दिस रिलेशनशिप, ठीक है, वो बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं कि इंसान जो है सीरियसली नहीं लेना चाहते, नो, दे वांट टू टेक इट सीरियसली। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, आई कैन सी देयर इज ऑल्सो द शेप of some guns or something like that। So I can feel like what, होली के समय पे ना वाटर गन्स यूज़ करते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लाइक व्हाट कि आपके पर्सन जो है, और ये ऐसा सिटिंग पॉस्चर भी हो सकता है, आपके पर्सन कुछ इस तरह से बैठे हुए रहते हैं या आप बैठे हुए हो इस वक्त। आपके पर्सन गुब्बारे की तरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान जो है गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम ऐसे भी सोच रहे हैं कि गुस्सा करने से तो फ़ायदा है नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको डेफिनेटली वो आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि दे थिंक अबाउट यू एंड दे केयर अबाउट यू एंड दे फील दैट समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। कुछ तो आपकी ज़िंदगी में मिसिंग है, इसलिए आप कभी कभी ना इरिटेट हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ ओनली अबाउट लव, बट आपका भी कुछ अचीवमेंट्स है, आपके भी कुछ गोल्स है, आपके भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपके भी कुछ मिशन है, विजन है, जिसको आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप शांत नहीं बैठना चाहते। सो दे फील दैट योर एनर्जी इज़ लाइक अ रेस्टलेस एनर्जी। आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हो या कॉन्स्टेंटली उसी विषय पर सोचते रहते हो। आज मैंने ये जो स्केच ड्रॉ किया है वो है हिबिस्कस फ्लावर। अभी हिबिस्कस फ्लावर जो है हिंदी में बोला जाता है, आई फॉरगॉट व्हाट इट इज सेड इन हिंदी, बट इट इज़ यूज्ड इन व्हाट, काली माता की पूजा के समय पे यूज़ होता है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्लावर है। इसके भी चाय बनते हैं, हिबिस्कस टी, और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
सो जस्ट मैंने ड्रॉ किया था, इसलिए मैंने आपको नॉलेज शेयर किया है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगेन इट इज़ फॉर्मिंग द शेप ऑफ अ डक। यहाँ पे एक डक का शेप आ रहा है। तो इंसान इस मुकाम पर आके बिल्कुल इस रिलेशनशिप को गंवाना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर मतलब वो आपको अपने से दूर किए हैं तो उनकी भी मजबूरी थी। अभी यहाँ पे मुझे मजबूरी इस तरह से दिख रहा है कि कोई तो होगा उनके फैमिली में जो नहीं चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं तो उन्होंने क्यों सुना। अगर आप किसी को जी जान से मोहब्बत करते हैं तो आपने क्यों सुना। लेकिन क्या होता है ना कि आपके पर्सन ऐसा भी कहना चाहते हैं कि जब हमारे रिश्ता जो है वो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, राइट, रिलेटिव्स आर ऑलवेज रिलेटेड बाय ब्लड, राइट। सो उनको ना हम अवॉइड नहीं कर सकते हर वक्त। सो जब वो बोल रहे हैं, और स्पेशली माता पिता जब बोल रहे हैं, दादा दादी जब बोल रहे हैं, नाना नानी जब बोल रहे हैं, तो कोई भी खुश नहीं होगा इस रिश्ते से। सो इन्होंने ऐसा किया। अगर आपके पर्सन की शादी कहीं और जगह पे हो चुका है तो ये इंसान इस तरह से आपको बोलना चाहता है कि वट एवर हैड हैपेंड जस्ट हैपेंड, इट वॉज नॉट ड्यू टू देयर मिस्टेक, इवन इट वॉज नॉट योर मिस्टेक, इट वॉज ड्यू टू द लक फैक्टर। सो आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इवन चाहते हैं कि उस रिश्ते को तोड़कर ये आपके पास आ जाए। बट जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, दे आर नॉट एट ऑल अवेयर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दे आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। उनके जीवन में भी ढेर सारा समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश रहने लगे हैं वो, या आपको छोड़कर। हाँ, अगर उन्होंने आपको अवॉइड किया होगा या आपका छोटा सा छोटा मिस्टेक पॉइंट आउट करके एक जैसा बहुत बड़ा करके साबित करने की कोशिश किया है, हाँ वो गलती तो है। बट ये इंसान आपको ये भी प्रमाण करना चाहते हैं कि अगर उनका सिचुएशंस जो है ना वो अच्छा रहता, सो कहीं ना कहीं पे वो इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर पाते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं एंड दे वांट टू एडवेंचर, दे वांट टू डू एडवेंचर विथ यू। ठीक है, वो आपके साथ रोमांटिक होना तो चाहते ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक थ्रिलिंग रिलेशनशिप भी आपके साथ एंजॉय करना है, घूमना है, ओके, आपके साथ समय स्पेंड करना है, आपके साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स करना है, आपको अपने ही, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं आपको अपना बिजनेस में शामिल करना है। आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है, स्पेशली फॉर दोज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है दे आर रियली लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ, ओके, क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तब ये पहले से भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपसे पहले ये खुश नहीं थे, नो, बट ये इंसान और भी ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे जो शेप एक बन रहा है, एक तुला का बन रहा है, ठीक है, द स्केल्स ऑफ आ लिब्रा, लाइक यू नो व्हाट, बिकॉज ये इंसान जो है बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं इस रिश्ते में। दे वांट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग, ताकि आप भी, आपका भी बात इम्पोर्टेंस है, आपका भी बात इम्पोर्टेंट है और उनका भी बात इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करेंगे आगे जाके। देखो, दिस आर द स्केल्स ऑफ लिब्रा, दे वांट टू बैलेंस इट आउट, सॉर्ट इट आउट। जैसे आपका बात भी प्रायोरिटी लेवल पर होगा, उनका बात भी प्रायोरिटी लेवल पर होगा। पहले वो आपको शायद डोमिनेट किया करते थे ड्यू टू जेंडर और समथिंग लाइक दैट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि नहीं, मैं लड़का हूँ, मेरा बात पहले रहेगा, या कहीं ना कहीं पे मैं जो पहले से बोलता आया हूँ वही होगा बस। पर ये सब चीज़ और नहीं होगा, दैट्स इट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कार्ड्स। फिर हम, अगर समय रहता है तो हम मैसेजेस भी देखेंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिमाग पर। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें।
उनके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप? यस, द फूल इज ऑल अबाउट द एडवेंचर, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग द न्यू। ओके, सो डेफिनेटली इंसान जो है इस क्लिफ से उतर कर ये रास्ता जो है कहीं ना कहीं पे एक डेस्टिनेशन तक तो पहुंचेगा। सो दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू, आई टोल्ड यू। अच्छा, बियॉन्ड इल्यूशन, द जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे है एक्वेरियस, वी डू हैव एरीज स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन ऐसा आपको बोल तो रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ हम कर लेंगे, हम सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि क्या ये हो पाएगा, ठीक है। और आपका साथ अगर उन्होंने नहीं दिया या इस तरह से है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, ये फिर क्या होगा? बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे द जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो ऑल अबाउट दे यूज टू यू नो व्हाट जज यू फॉर एनीथिंग। अगर आपने ये कह दिया कि पता है मेरे फैमिली में ये है मेरे साथ, तो ये आपकी बातों को विश्वास नहीं करते थे। जहाँ पे आपने इनकी बातों के ऊपर 100% भरोसा कर लिया, ये हर वक्त आपको जज किया करते थे, आपका स्टैंडर्ड कंपेयर करते थे किसी और के साथ। मैं आपको बता रही हूँ सच, अभी उनको लग रहा है आपके सामने या नज़दीक जाना भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। हो सकता है यू हैव बीन थ्रू अ डिफरेंट लेवल नाउ, यू हैव चेंज्ड नाउ, बट यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन या रियूनियन पॉसिबल है। मैच्योरिटी, दिस रिलेशनशिप विल टेक टाइम एंड डेफिनेटली जैसा होता है ना कि आम जितना पक्का हो मतलब बहुत ज़्यादा पक जाए ना तो खाने में मिठास और ज़्यादा बढ़ेगा वो, ठीक है, उस तरह से। सो 8 of Pentacles, they want to work out for this relationship. You know why? Because there's the past life connected. So बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, it is not about judgment, is also the past life connection which is coming. यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा आ रहा है वो है past life connection. अदरवाइज ये जो झंझट होता है दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, एक दूसरे को जैसे आप लोग इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, जहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, और फिर आपका इंटरेस्ट बंद हो रहा है तो वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग ऑन इन ऑल दो सर्कल्स, राइट, एंड इट विल नेवर एंड जब तक इसका सेटलमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, बहुत सारे जन्मांतर तक आप दोनों एक साथ रहे हैं इन डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, इन डिफरेंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। और आप दोनों के बीच में तभी भी फासला रहा है बहुत सारे लोगों के वजह से, और आज भी फासला है। एंड डेफिनेटली आई डू फील दैट आपके पर्सन को, जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही कहा, स्किज़ोफ्रेनिया, दिस इज अ 2 of swords, सो दे आर अनएबल टू टेक डिसीजन। जब दिमाग सुन हो जाएगा तब तो उनका लॉजिक जो पार्ट है ब्रेन का वो तो काम करना बंद ही कर देगा ना, राइट। एंड दे फील दैट यू आर द सोर्स ऑफ लाइट, अदरवाइज देयर लाइफ इज फुल ऑफ डार्कनेस। आप ही सोर्स है हैप्पीनेस का, अदरवाइज क्या है, उनके जीवन जो है पूरी तरह से अंधकार है, राइट, अंधेरा है पूरा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and